जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ, आपको पता है आज मैं आपसे बात करूंगी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो हर समय हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है। आपको पता है इस बात का कि हर ग्रह का ना अपना एक काम होता है। जैसे शुक्र का क्या काम है? शुक्र का काम है हमें भोग विलास देना, हमें सुख सुविधाएं देना। लेकिन जब कई बार ये सब चीजें हमारे पास आती हैं और हमसे कई बार अलग हो जाती हैं, तो ईश्वर ने, ऋषि पराशर जी ने एक ग्रह, ऐसे ग्रह को स्थान दे रखा है, सब कुछ छिन जाने के बाद भी वो आपके लिए काम करता है, आपको ब्लेसिंग्स देता है और आशीर्वाद देता है। और कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में ऐसा काम करता है कि आप उस ग्रह को याद करके ईश्वरी चीजों से जुड़े रहो। कौन सा है वो ग्रह, उस पर मैं आपसे बात करती हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने ज्योतिषी जानकारियां लेने के लिए अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप इसमें दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो आप इसे अपने फैमिली में भी शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, हम आज की जो ज्योतिषी हमारा ग्रह है वो ग्रह कौन सा है। तो मैं बात कर रही हूँ, आप सबसे पहले एक चीज को सोचिए, हमारे ना एक ग्रह को एक ऐसा स्थान दे रखा है, उसको ही मोक्ष का कारक बना रखा है, 12वीं जगह दे रखी है और हमारे भाग्य भाव में स्थान दे रखा है। जो हमारे भाग्य का कारक है वही हमारे धर्म का भी कारक है और वही मुक्ति का भी कारक है, वो है गुरु जुपिटर। जुपिटर ना आपको कुछ दे ना दे, जुपिटर आपको ज्ञान अवश्य देता है, जुपिटर आपका विजडम है। तो ये जुपिटर ही आपका भाग्य है। और जब क्या होता है, आप ना सारी चीजों से हट जाते हो, यानी कि आपके पास जब सब कुछ छिन जाता है, उस समय जुपिटर के ब्लेसिंग्स, जुपिटर आशीर्वाद आपको बिना मांगे ही देता है। क्योंकि उस समय क्या होता है, जिसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, उस समय लोग कौन से ग्रह की आपसे पूजा करवाते हैं? शनि की पूजा करवाते हैं, राहु की पूजा करवाते हैं। मोस्टली जब बहुत सारे कष्ट आते हैं तो लोग आपके राहु को देखते हैं, राहु की पूजा करवाते हैं। जबकि इस समय पर आप अपने जुपिटर को देखिए, ट्रांजिट में जुपिटर कहाँ है और जन्म कुंडली में जुपिटर कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आप जुपिटर बृहस्पति देव को देखते हैं और बृहस्पति देव से संबंधित आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सारे कष्ट मिट जाते हैं। अब हम बृहस्पति देव की पूजा कैसे करें, क्या करें, कैसे इनको प्रसन्न करें? बृहस्पति देव ना ज्ञान के कारक हैं। अब बृहस्पति देव हमें ये बता देते हैं कि हम इस जीवन में किस तरफ को जाएंगे। क्या बृहस्पति देव हमको इस जीवन में सिर्फ हमें आध्यात्म और साधना के लिए हमारा जन्म हुआ है, दूसरों के मार्गदर्शन के लिए हमारा जन्म हुआ है, या हमें इस भौतिक जीवन से भी जोड़ते हैं बृहस्पति? तो इनके जो भाव होते हैं ना, जिस घर में बृहस्पति बैठे होते हैं वो घर आपको बता देते हैं कि बृहस्पति आपको इस जीवन में क्या क्या चीज दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अच्छी संतति, अच्छा प्रेम हमें जीवन में किस भाव से मिलता है? अच्छी संतति भी हमें बृहस्पति देते हैं और बहुत अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़ाव, आध्यात्मिक व्यक्ति से प्रेम, ये सब चीजें भी हमें हमारा बृहस्पति देता है। देखिए, अगर आपका ना 5th हाउस बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपको ना कभी जो चीजें है ना, एक तो संतान आपको बहुत अच्छी मिलेगी। 5th हाउस अच्छा क्या है? 5th हाउस के ट्राइन में या तो बृहस्पति हो, ट्राइन का मतलब या तो आपके चौथे में बृहस्पति हो, और या आपके लग्न में बृहस्पति हो, या आपके 9th में बृहस्पति हो। जब ये बृहस्पति इन जगहों पर होते हैं तो ये आपको संतान बहुत अच्छी देंगे और आपको ना प्रेम करने वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा देंगे। उस व्यक्ति से जब आपका प्रेम होता है तो व्यक्ति आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। और इसके अलावा अगर आपके 9th में बृहस्पति है, ये बृहस्पति आप सब तरफ से टूट भी गए हैं ना। देखिए, 9th में क्या है, बृहस्पति के लिए क्या कहा गया है? स्थान हानि करे जीवा, यानी कि जहां पर बृहस्पति होता है वहां पर वो उस स्थान में कमी कर देता है। इसके पीछे कारण क्या है? आप बृहस्पति की तुलना एक दिए से कर सकते हैं। अब आपने जहां पर दिया जलाया, दिया ना अपने रोशनी से सारे
कमरे को, सारी जगह को प्रकाशित कर देता है। लेकिन क्या होता है, चिराग तले अंधेरा, उसके उस जगह पर अंधेरा होता है। अब इस अंधेरे को हमने उजाले में बदलना है। तो कैसे बदलना है? सपोज आपके 9th हाउस में बृहस्पति है, तो 9th हाउस का बृहस्पति आपसे क्या कह रहा है? आप ना कोई भी अनएथिकल वर्क करेंगे जो काम बृहस्पति को पसंद नहीं है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो इनको ऐसे काम पसंद नहीं है जो सामाजिक रूप से हमारे दायरे में नहीं आते हैं। तो वहां पर ये बृहस्पति आपको फिर गलत तरीके से रिजल्ट देंगे अगर आप गलत करते हैं। लेकिन आप अगर सही मार्ग पर चलते हैं और आपकी बुद्धि सही मार्ग पर लग जाती है, वैसे तो 9th हाउस का बृहस्पति गलत मार्ग पर चलने की प्रेरणा ही नहीं देता है, लेकिन किसी कारण से ऐसा हो गया तो वो फिर आपको ना घुमा फिरा कर सही जगह पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां पर से आपका रास्ता सिर्फ धर्म के लिए निकलेगा। अब यहाँ पर ये पितरों वाली जगह पर बृहस्पति बैठ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? जो आपके पितर है ना, वो आपकी ड्यूटी लगा गए हैं कि आपने अपने धर्म की ध्वजा को पकड़कर चलना है, और जब तक आप अपने धर्म की ध्वजा को साथ पकड़कर चलेंगे, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप वो गुरु बन जाएंगे, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप जगत के वो व्यक्ति बन जाएंगे कि आने वाले लंबे समय तक आप जो विचार देकर जा रहे हैं, जो इस समाज को देकर जा रहे हैं, लोगों से बाद में फॉलो करते हैं। ये 9th हाउस का बृहस्पति होता है। ये जीते जी आपको बहुत कुछ चाहिए नहीं देगा, लेकिन आपके विचारों को ये आपके बाद भी फैलाता है। अब इसकी देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसकी जो 5th दृष्टि होती है ना, 5th दृष्टि में इसके ज्ञान का अमृत होता है, उसके हर दृष्टि में कुछ होता है। 5th दृष्टि क्या है? 5th दृष्टि में ज्ञान का अमृत होता है, तो ये आपके व्यक्तित्व में अपने ज्ञान की बूंदें डालकर उस जगह पर आप जिस काम को करने जाते हो, उस जगह को उस ज्ञान से भर देती है। दूसरा क्या होता है कि आपके अंदर एक अलग पावर आ जाती है कि आप जिसके बारे में चिंतन करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आपको उसके अच्छी और उसके बुरी चीजों का आभास हो जाता है। अब क्या है, देखिए बृहस्पति एक अच्छा डॉक्टर है। कैसा डॉक्टर है? जो पेशेंट को ये नहीं बताता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत होने वाला है, जो उस पेशेंट की उन गलत चीजों को ठीक करने पर विश्वास करता है। असल में एक अच्छा ज्योतिषी यही है जो आपको डराता नहीं है, जो आपसे ये नहीं कहता अगर तुमने ये नहीं करा तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, बल्कि एक अच्छा ज्योतिषी जो होगा वो आपकी जड़ के साथ काम करेगा, यानी कि जो समस्या है ना वो उस पर काम करेगा। वही असल में सही मायने में ज्योतिषी है। तो ये कौन करवाता है? ये आपका धर्म त्रिकोण का बृहस्पति करवाता है। धर्म त्रिकोण में जब बृहस्पति होगा तो ये गलत रास्ते पर चलने नहीं देगा। अब धर्म त्रिकोण में रह के भी किसी का जुपिटर धर्म त्रिकोण में है और वो उसके बाद भी गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत चीजों में है, तो उसकी संतान आने वाले समय में इसका फल भोगती है। निश्चित रूप से आप देखिएगा जिनका भी जुपिटर 1st, 5th और 9th में है और उन्होंने अपने आचरण में चीजें सही नहीं करी हैं, तो यकीन जानिए ऐसे लोगों की संतति को आने वाले समय में बहुत कष्ट होता है। और तब जाकर वो उस समय देखते हैं कि काश हमने, तब एक आत्मचिंतन होता है ना। जब आत्मचिंतन कब होता है हमारा, या तो स्वयं को बहुत ज्यादा कष्ट हो या फिर हमारी संतान को कष्ट हो, तब जाकर इंसान आत्मचिंतन करता है कि हाँ मैंने उस टाइम पर ये चीजें गलत करी थी। तो अगर आपके धर्म त्रिकोण में बृहस्पति है, ये बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक अपने कर्म को कीजिए, अपने धर्म को कीजिए। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है तो तुम छल करके उसकी चीजों को लेना। एक अच्छा बृहस्पति जो होगा ना, माना किसी के धर्म त्रिकोण में बृहस्पति है, ये बहुत अच्छा होता है और इसमें इतनी अच्छी भावनाएं होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने अंदर की चीजें भी निकालकर दूसरे को देने को तत्पर रहता है और दे भी देते हैं कई बार। इसीलिए ज्योतिष में ये लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा शुल्क पर बात नहीं करते। अगर इनको आकर एक बार भी किसी ने शुल्क दे दिया, ये बार बार पैसों को लेकर बात नहीं करते हैं। अगर एक बार इनके पास इनकी, क्योंकि जो एक गुरु की दक्षिणा है ना वो बहुत जरूरी है। जब एक बार ये चीज आ जाती है
फिर ये उस व्यक्ति के साथ तब तक काम करते हैं जब तक उसकी समस्या जड़ से खत्म नहीं हो जाती। तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति के अंदर अगर ये लोभ आ जाता है कि अरे मेरे यहाँ से काम बन रहा है, मैं यहाँ से क्या ले लूं, तो उस व्यक्ति के साथ गलत होने लग जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए हमेशा हमें ना जुपिटर के ब्लेसिंग्स और जुपिटर का आशीर्वाद लेने के लिए जब भी हम कहीं गुरु से या इस तरह की चीजों से मिलता है, हमें वहां पर जाके फील आता है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हमें ऐसे लोगों के साथ अपनी चतुराइयां, अपनी चालाकियां क्या है, राहु है, तो राहु को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। आप जितना राहु को पॉजिटिव कर देंगे ना जुपिटर वाले के साथ, तो आपकी उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जुपिटर बिना मांगे बिना कुछ करे आपको वो ग्रह है जो आपको ब्लेसिंग्स देता है। आज मैंने जुपिटर के आपको धर्म त्रिकोण का हाउस समझाया, यानी कि फर्स्ट हाउस में कोई सा भी लग्न है, आप इस समय लग्न भूल जाइए। फर्स्ट हाउस में जुपिटर, फिफ्थ हाउस में जुपिटर और नाइन्थ हाउस में जुपिटर। ये जुपिटर त्रिकोण, इसको हम कहते हैं त्रिकोण। तो ये जुपिटर आपको बताता है धर्म की ध्वजा को साथ लेकर चलेंगे। तो अगर आपके फर्स्ट में जुपिटर है, फर्स्ट हाउस में, तो आपकी संतति बहुत अच्छी होगी और आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। दूसरी चीज, फिफ्थ हाउस में जुपिटर है तो आपका भाग्य आपको हर पल साथ देगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, क्योंकि फिफ्थ, ये दो चीज आपने सही करी, जो चिराग तले अंधेरे की बात कह रही थी ना मैं, ये दो चीजें आपने ठीक करी तो फिफ्थ हाउस अपना आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आपने जिसको भी, फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो नाइन्थ हाउस में आपने जिसको भी गुरु बनाया है, जो भी जिसने भी आपको जीवन में मार्गदर्शन दिया है, अगर आप उनको ठगते हैं तो एक चीज मान लीजिए कि अब आपके यहाँ पर से फिफ्थ हाउस खराब होना शुरू हो जाता है। अब अगर आपके नाइन्थ हाउस में जुपिटर है, आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व खराब होगा। देखिए मैं केवल फिफ्थ दृष्टि की बात कर रही हूँ यहाँ पर, पांचवी दृष्टि में, क्योंकि ज्ञान है पांचवी दृष्टि, वहां अमृत जा रहा है पांचवी दृष्टि में, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके व्यक्तित्व में असर पड़ जाएगा। अब इन सब चीजों को ठीक करने के लिए नाइन्थ हाउस आपने अपने भाग्य की जागृति कराने के लिए अपने व्यक्तित्व को इतना शानदार करना है, इतना बढ़िया करना है। ये कैसे होगा, जब आप धर्म के साथ चलेंगे, आप गलत जगह पर नहीं रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम क्या होता है ये आपको भी पता और मुझे भी पता है, तो हम उन चीजों से बचकर, हमें अंदर से, जुपिटर क्या है, जुपिटर प्रेम है, जुपिटर करुणा है, जुपिटर ज्ञान है। जब हम इन सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उसके बाद आपके जो व्यक्तित्व में निखार आता है ना, वो एक अलग शांति आपके चेहरे पर लोगों को दिखने लग जाती है। ये एक अच्छा जुपिटर है। तो इसलिए आपकी जन्म कुंडली में अगर 159 के त्रिकोण में जुपिटर है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिखिए हाँ है, तो मैं इसकी रेमेडी आपको यहीं दूंगी। दूसरा, आप मेरे व्हाट्सएप 9528508897 पर आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन आपका मैसेज यहाँ कमेंट पर आएगा तो आपको यहाँ रिप्लाई अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही जिनका जुपिटर 159 में नहीं है, मोक्ष त्रिकोण में है, अर्थ त्रिकोण में है, काम त्रिकोण में है, वो लोग भी आप लिखिए। इन त्रिकोणों की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। आज मैंने धर्म त्रिकोण 159 को लिया है, कल 2, 6 और हम 10 को लेंगे, यानी कि काम त्रिकोण की बात करेंगे। फिर मिलती हूँ आपको, तब तक आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखिए। लग्न नहीं, राशि नहीं, कुछ नहीं, आप केवल जुपिटर पर फोकस कीजिए कि आपका जुपिटर है कहाँ, 1 में है, 5 में है, 9 में है, और मुझे लिखिए, मैं उसकी आपको कैसे हम उस स्थान को बढ़िया कर सकते हैं, ये रेमेडी मैं आपको इसी में बताऊंगी। फिर मिलती हूँ मैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।